पीछे उनको बैठने दो, जगह दे खड़े तो बैठ के हाजिर अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की भावी आचार्य समय सागर जी महाराज की आचार्य समिति जगतपुर के बड़े बाबा की, जगतपुर के छोटे बाबा की, नगरी के छोटे बाबा की। यह मोक्ष मार्ग की परंपरा आज की नहीं है, अनादिकाल से अविरल रूप से यह मोक्ष मार्ग की परंपरा आई है और भविष्य में भी अनंत काल तक यह परंपरा बनी रहेगी। और उस मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने वाले बड़े बड़े तीर्थंकर भी हुआ करते हैं और उन्होंने साधना के माध्यम से स्वयं का कल्याण करते हुए मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है। और उस प्रशस्त मार्ग पर उन तीर्थंकरों के पद चिन्हों पर चलने वाले तृतीय परमेष्टि आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं और आगम में आचार्य के स्वरूप का उल्लेख करते हुए बहुत सारे विशेषण दिए हैं। संक्षेप में यह विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि कुंडलपुर महोत्सव में भी प्रसंग निकला था। वह अवधि करते हुए मैं वहीं पर बैठा था और परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, इस प्रकार आचार्य पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में ये पंक्ति दी है। उस समय हमने गुरुदेव के सामने अपने भाव रखे और कन्फर्मेशन करने के लिए ये विषय रखा था कि महाराज एक का अर्थ तो हमने ये निकाला है कि आचार्य महाराज का परहित प्रतिपादन के रूप में मुख्य कार्य हुआ करता है। एक का अर्थ हमने मुख्य निकाला। उस समय गुरुदेव ने ये कहा एक का अर्थ मुख्य नहीं, वही कार्य है। अन्य कार्य नहीं है। निरंतर उनकी दृष्टि, आचार्यों की दृष्टि विश्व कल्याण की ओर जाती है और विश्व कल्याण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत महान विशिष्ट गुण को धारण करने वाले हुआ करते हैं, असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के हुआ करते हैं। और उन्होंने ये कहा एक का प्रमुख नहीं, वही एक ही कार्य है। तो एक के अर्थ में लिया है, एक का प्रमुख भी हुआ करता है, किंतु प्रसंग में गुरुदेव ने ये कहा एक का अर्थ प्रमुख नहीं, ये भूल जाओ, किंतु निरंतर विश्व कल्याण की ओर उनकी दृष्टि रहती है। इसी प्रकार तीर्थंकरों की भी दृष्टि षोडश कारण भावना के माध्यम से विश्व कल्याण करने का भाव, एक पवित्र भाव हृदय में रहता है, जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध तीर्थंकरों के पादमूल में अथवा केवली शुद्ध केवली के पादमूल में हुआ करता है। और जब उसका उदय होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। उस समय समोषण की रचना होती है और
12 सभाएं आप जानते होंगे प्रतिमाणियों ग्रंथ के माध्यम से, और 12 सभा को संबोधित करने वाले वे परम गुरु माने जाते हैं। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा जो बोलते हैं, तो विशेष रूप से मुख्य प्रमुख गुरु परम गुरु तो वही है, किंतु परम गुरु का परिचय देने वाले तो गुरुदेव हुआ करते हैं, आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। और आज यह वातावरण मैं एक सप्ताह से देख रहा हूं, मन में किन शब्दों से हम गुरु का गुणगान बात करें। 50-55 साल से उन्होंने निरंतर रत्नत्रय की निर्दोष आराधना करने वाले, और जो भविष्य में उस रत्नत्रय की आराधना करने की इच्छुक जो साधक है अथवा व्रतिगण हैं, उनको भी उन्होंने हृदय से उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि आप लोगों का भी ये कर्तव्य है। गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल निरंतर वह संसार में ही उलझते रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि धर्म का जो रथ हुआ करता है उसके 2 पहिए होते हैं, तो एक श्रवण और एक श्रावक, इस प्रकार 2 पहियों के माध्यम से वह धर्म रथ प्रवर्तमान होता रहेगा, और पंचम काल के अंत तक यह परंपरा बनी रहे। इस पवित्र भावना को लेकर के आगम के अनुरूप उन्होंने जो संलिग्ना पूर्वक समाधि को प्राप्त कर ली है, तो वह आज वर्तमान में वह विश्व के लिए एक अनूठा उदाहरण, एक आदर्श प्रस्तुत हुआ है। मैं भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में और गुरु के चरणों में मैं भी यही भीतर से प्रार्थना करता हूँ और भक्ति करता हूँ, क्योंकि भगवान की प्रति की गई एक अकेली भक्ति में ही यह सामर्थ्य है कि वह दुर्गति से ऊपर उठा करके और साथ से पुण्य का अर्जन कराने में वह सक्षम है, भगवान की, प्रभु की अथवा गुरु की भक्ति, और अंत में मोक्ष लक्ष्मी को भी दिलाने में वह सक्षम हुआ करती है। उस प्रकार प्रभु की भक्ति और गुरु की भक्ति को हम आत्मसात करते हुए उनके पद चिन्हों पर निरंतर बढ़ते रहें, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी में सत्य सदा दे तुम लोग। ये जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नवान